तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स कुछ करप्ट लोगों की वजह से आज विलुप्त होते चले जा रहे हैं, या फिर कहें हमारे देश के अंदर जितने भी वेंटिलेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो या तो चाइना से या तो किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं। इसमें ज़्यादातर बाहर के ही वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पास कैपेसिटी नहीं है वेंटिलेटर्स बनाने की, हमारे देश के पास बहुत कैपेसिटी है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर तो कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को नासा की तरफ से लाइसेंस भी दिया गया है कि वो वर्ल्ड क्लास लेवल के वेंटिलेटर्स भारत के अंदर ही बना सकती हैं। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज पड़ रही है और ज़्यादातर इंपोर्टेड वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट से, तो यहाँ पर जितनी ज़रूरत है हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर्स की, उसके आधे 50% से भी कम हमारे देश के लोगों तक पहुँच पा रहे हैं वेंटिलेटर्स, जिसकी वजह से आज काफी लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। और इन सब की एक ही वजह सामने निकल के आती है, ऊपर बैठे कुछ करप्ट लोगों की वजह से आज ये नौबत हमारे देश को देखने को मिल रही है। असल में दोस्तों हम बात करें जून 2020 की, तो सरकार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे कि हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर्स बनाए जाएं और इन वेंटिलेटर्स को गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाए। और आप सभी लोग ये जानते होंगे कि अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे देश के अंदर जो हेल्थ के लिए बजट दिया जाता है वो काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ताइवान जैसे कंट्री से, तो वहाँ पर लोगों का इलाज फ्री होता है। वहीं इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती। इसमें सबसे पहला फैक्टर दोस्तों यहाँ पर ये है कि केंद्र सरकार ने 50,000 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 35,000 वेंटिलेटर को ही रिसीव किया गया, बाकी के वेंटिलेटर्स को नहीं खरीदा गया। साथ ही में हमारे देश के अंदर बना रही मारुति सुजुकी ने भी करीबन 10,000 वेंटिलेटर्स को बनाया, लेकिन सरकार ने सिर्फ 50% ऑर्डर ही रिसीव किया, बाकी का जो प्रोडक्शन था उसको नहीं उठाया। इसी के साथ में जब नवंबर दिसंबर का मंथ आया 2020 का, तो कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उन्होंने वेंटिलेटर्स को और भी ज़्यादा कम खरीदना शुरू कर दिया। अब ऐसे में जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं उन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रही थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को भी स्लो कर दिया या फिर कह लें बंद कर दिया। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा फैक्टर ये है कि जब गवर्नमेंट ऊपर से पैसे देती है तो जो बीच के लोग हैं वो कुछ घपलेबाजी कर देते हैं और जितनी ज़रूरत होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए उन हॉस्पिटल्स में होने चाहिए वो सही तरीके से पहुँच नहीं पाते हैं। साथ ही में दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से माने तो आज हमारे देश के अंदर जो इन वेंटिलेटर्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है वो 3,96,260 है एक साल के अंदर। यहाँ पर ज़्यादातर जो हिस्सेदारी है वो गुजरात बेस्ड मैक्स वेंटिलेटर्स की है, जो कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ में अब हमारे देश के अंदर कंपनियों ने प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से शुरू किया है। तो अब यहाँ पर हमारी कुछ रेल कोच फैक्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई हैं इन वेंटिलेटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF और कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, ये दोनों रेल कोच फैक्ट्रियाँ भी वेंटिलेटर्स बनाने के लिए तैयार हो गई, जहाँ पर एक दिन के अंदर 100 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर्स को इनके द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही में दोस्तों हम इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 2020 में हमारे देश की 3 ऐसी कंपनीज है, जिसमें पहली है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ में भारत फॉरेस्ट लिमिटेड और मेधा सर्वो प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये 3 कंपनियां हैं जिनको नासा की तरफ से ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था कि वो ड्यूरिंग कोरोना वायरस वेंटिलेटर्स को बना सकती हैं और ये वर्ल्ड क्लास लेवल की इन वेंटिलेटर्स को बना सकती हैं, जिनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी कोई बॉन्डेशन नहीं होने वाला था। लेकिन कोविड की फर्स्ट वेव स्लो हुई और कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन स्लो कर दिया। इसी के साथ में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे देश की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी करीबन 30,000 वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचने वाले हैं। और जितनी भी हमारे देश के अंदर वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ये सारी कंपनियां इन पर काम कर रही हैं, बट वेंटिलेटर्स को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसी के साथ में उसकी टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं और इनमें कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों काम स्टार्ट हो चुका है। तो इन सब जानकारियों से एक चीज सामने निकल के आती है कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सरकार को टारगेट नहीं किया जा सकता है। जो बीच के बैठे हुए लोग हैं वो उनके कुछ करप्शन की वजह से ये सारी शॉर्टेज हमारे देश के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर आज हमारे देश के अंदर 30 से 40% वेंटिलेटर्स ही अवेलेबल है लोगों के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो दोस्तों होप करते हैं कि आपको इस रिपोर्ट से सारी जानकारी बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में अगर कोई डेटा मिस रह गया हो या फिर कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा इन वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज के बारे में। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।